प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के माइनर एवं इलेक्टिव पेपर लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का सिलेबस बता रहे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस सिलेबस को तैयार करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर 100 अंकों की यह परीक्षा है। इसमें से 30 अंक CCE के होंगे और 70 अंक विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के होंगे। पास होने के लिए कम से कम 35 अंक चाहिए। इन 35 अंकों में से CCE में 30 में से कम 10 अंक और लिखित परीक्षा में 70 में से कम 25 अंक। इस तरह से दोनों में मिलाकर आपको 35 अंक लाना है। यदि आप CCE में 10 से कम नंबर लाते हैं तो चाहे आप 70 में से 70 ले आइए तो भी आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप लिखित परीक्षा में 25 से कम नंबर लाते हैं और CCE में 30 में से 30 नंबर ले आते हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे। अतः ध्यान दीजिए कि CCE में भी पास होना है, 10 नंबर लाना है कम से कम, और लिखित परीक्षा में भी पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर लाना है और दोनों में मिलाकर कम से कम 35 नंबर आपको प्राप्त करना है। आपका पूरा पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है, आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप देखिए पहली इकाई। पहली इकाई में उसका शीर्षक है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की अवधारणा। और इस फर्स्ट इकाई में यानी पहली इकाई में 3 खंड दिए हैं: लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की अवधारणा। दूसरा खंड है लोक वार्ता और लोक संस्कृति। तीसरा भाग है लोक संस्कृति और साहित्य का अंतर संबंध। इकाई 2 की तरफ आगे बढ़िए। शीर्षक है लोक साहित्य के प्रमुख रूप एवं संकलन। इसमें कुल मिलाकर 2 भाग हैं। पहला भाग है लोक साहित्य के प्रमुख रूपों का वर्गीकरण, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक कथा एवं लोक गाथा। दूसरा भाग है लोक साहित्य की अध्ययन प्रक्रिया एवं संकलन की समस्याएं। इकाई 3 देखिए। शीर्षक है लोकगीत एवं लोकनाट्य, स्वरूप, प्रकार एवं विशेषताएं। इसमें कुल मिलाकर 2 भाग हैं। पहला भाग लोकगीत पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। कोष्ठक में लिखा है संस्कार गीत, वृत्त गीत, ये वस्तुतः व्रत गीत होना चाहिए, उपवास वाले, पर्व गीत, श्रम गीत एवं ऋतु गीत आदि। दूसरा भाग लोकनाट्य है, उसमें लोकनाट्य की अवधारणा और प्रकार पर आपको पढ़ाई करनी है। कोष्ठक में लिखा हुआ है रामलीला, रासलीला, कीर्तनिया, स्वांग, यक्षगान, भवाई, नौटंकी, माच, तमाशा, विदेशिया, जात्रा आदि का संक्षिप्त परिचय। इकाई 4 पर पहुँचिए। लोक कथा एवं लोक गाथा, स्वरूप, प्रकार एवं विशेषताएं। 3 भाग हैं। पहला भाग कहता है लोक कथा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं प्रकार, व्रत कथा, परिकथा, नाग कथा, बोध कथा आदि। दूसरा भाग है कथानक, रूढ़ियाँ, अभिप्राय। तीसरा भाग है लोक गाथा, जिसमें गोपी चंद भर्तरी,
नल दमयंती आदि का अध्ययन है। लोक कथाओं एवं गाथाओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी आप इकाई 4 में कर सकेंगे। इकाई 5 लोक संगीत, लोक नृत्य एवं अन्य विधाएं। इसमें आपको पढ़ना है लोक संगीत, लोक वाद्य एवं विशिष्ट लोक ध्वनि से आशय और स्वरूप। ये हुई 5 इकाइयों का आपका सिलेबस। अब आगे आप देखिए, और है भी 5वीं इकाई में कुछ भाग और हैं, इसको भी देख लीजिए। लोक नृत्य के विविध रूप, मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, मेले एवं हाट, संबंधित क्षेत्र के लोक साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन, संबंधित क्षेत्र की लोक कलाओं, लोक चित्र एवं शिल्प का अध्ययन। व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है यह पाठ्यक्रम। बहुत ही आनंद और ज्ञान देने वाला यह हिस्सा है कि स्थानीय क्षेत्र के लोकगीत, लोक साहित्य, लोक कलाओं का संकलन आप कीजिए, उनका अनुवाद कीजिए और उनका प्रस्तुतिकरण कीजिए। प्रस्तुतिकरण में बड़ी की मात्रा आएगी। लोक कलाकारों से भेंट वार्ता कीजिए और उनकी प्रस्तुति कीजिए। साथियों, आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, उस कॉलेज में जब प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित आपको ये हिस्से कंप्लीट करवाए जाएं, तो आप ज़रूर उन कक्षाओं में उपस्थित रहिए और इन्हें सीखिए, समझिए। यह आगे चलकर आपको हिंदी साहित्य में रिसर्च करने यानी अनुसंधान करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। कीवर्ड देखिए, लोक, लोक साहित्य, वार्ता, लोक गाथा, ये इसके कीवर्ड हैं। कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए? तो उच्च शिक्षा विभाग कुछ किताबों की अनुशंसा करता है। ये अनुशंसित पुस्तकें आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी किताबें आप जुटा सकें आप जुटाइए और पढ़िए। यदि आप हिंदी साहित्य के गंभीर विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य में करियर बनाना चाहते हैं, तो इन किताबों को जुटाकर आपको अध्ययन करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी 20 क्वेश्चंस, सरल अध्ययन माला आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी किताबें, संदर्भ पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कक्षाएं आपको अटेंड करनी चाहिए। कक्षाओं में आपको जो भाषा और साहित्य पढ़ाया और समझाया जाता है, उसका लाभ लेना चाहिए। इस तरह से ये पूरा पाठ्यक्रम था और आपने इस पाठ्यक्रम को समझ लिया है। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आप अपनी पढ़ाई हिंदी साहित्य की अच्छे से और अभी से प्रारंभ कर सकेंगे। क्या आप चाहते हैं कि करियर एडवाइस चैनल पर आपको इस पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, कुछ टॉपिक्स के वीडियो बनाए जाएं, आपको समझाया जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह भी बताइए कि आप कौन से कॉलेज के विद्यार्थी हैं। इससे हमें यह जानने में सुविधा होगी कि हमारा प्रयास मध्य प्रदेश में कहाँ तक पहुँच रहा है। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुँचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।